बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी कृपा का प्रसाद है कि हम संगत के साथ बैठकर आपका गुणगान करते हैं और सुनते हैं। आज आपने अपनी कमली को चुना कि हैव टू शेयर गुरुजी महाराज ब्लेसिंग। इतने सत्संग हैं, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं, कैसे बोलूं, एंड देन दिस हुक्मनामा वाज देयर। आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। सो वेरी क्विकली विल शेयर कि जब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर सेवा मिली तो समझ नहीं आता था कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्योंकि गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे, तो हु एम आई। सो जस्ट वाज लुकिंग एट हिम एंड सेड की करा। सो ही गाइडेड मी कि कुछ कुछ डिफरेंट जो भी अमृत वेले में सुनते थे वो लिखवाते थे, बुलवाते थे, और एनीथिंग रैंडम। एक बार एक पूरा पीस ऑफ पेपर इंग्लिश में लिखा, और जब बोलना शुरू किया तो गुरुजी ने पंजाबी में बोलना शुरू करवा दिया। एंड मैं बोल रही हूँ प्लेटफॉर्म पे और साथ के साथ गुरुजी की तरफ देख रही हूँ और बोल रही हूँ कि गुरुजी कोई वर्ड अगर इंग्लिश में सोचते हैं नहीं हुआ हिंदी में तो क्या। एज हुक्मनामा से वो बोलते हैं, इट्स नॉट मी। वन फाइन डे ही टोल्ड मी हुक्मनामा, एंड सिंस दैट डे इट्स हुक्मनामा, बिकॉज वो उन्हीं के वर्ड्स हैं। सो इस तरह से हुक्मनामे का सिलसिला गुरुजी ने सत्संग पर खुद शुरू किया। इट्स ऑल हिम। रिसेंटली एक सत्संग हुआ, 1 बजा था, एंड सारी संगत, फैमिली सब जानते हैं कि आई एम वेरी पुअर एट पिकिंग अप द फोन कॉल्स नहीं लिए जाते। तो उस दिन रात को 1 बजे गुरु साहब ने एक प्लेटफॉर्म पर जुड़वाया हुआ था, एंड आंटी का फ़ोन आता है। वो उन्होंने एक रीज़न देकर कहा कि आप आज शेयर करोगे। इट्स 1 AM इन द मॉर्निंग टेक्निकली। और मैं हैरान हूँ कि गुरुजी फ़ोन उठवा दिया। एंड ऑब्वियसली व्हेन सत्संग के लिए कोई कहता है तो हम सब गुरुजी के प्यार में इतने डूबे हुए हैं कि ना कांट से नो। हाँ हो गई, ना हस्बैंड को बताया, ना बेटा सो रहा था ऑब्वियसली, तो उसको तो उठाने का मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट डे लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टेक्सटिंग, आंटी आपने बताया नहीं। ऐसा मुझे भी गुरुजी ने लास्ट मिनट पे ही बताया है। ऐसे ही आज भी गुरुजी ने लास्ट मिनट पे ही बताया कि यू हैव टू से इट, एंड वाज थिंकिंग व्हाई ही गिव्स आंसर्स। सो गुरुजी ने जलंधर मंदिर बुलाया इसी महीने में, डेट मुझे नहीं याद, थर्सडे वाले दिन। यहाँ इट्स वेंसडे बट आई नो इंडिया में थर्सडे है। तो मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ को मिलने जाना था, एंड गुरुजी महाराज की प्लानिंग थी। उन्होंने मेरी, जो हम अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, उस चालाकी के थ्रू मुझे कहा कि सब कुछ उनकी प्लानिंग से होता है, हम जानते हैं। अच्छा वो करते हैं, बुरा हम अपनी बेवकूफ़ी से करते हैं। तो दिमाग में आया कि आज का दिन सबसे ज़्यादा लेक्चर्स लगे हुए हैं, आई वाज अ प्रोफेसर, एंड तो आज का दिन छुट्टी लेने का फ़ायदा अगर उनको मिलने जाना है। तो चले गए, वहाँ बैठे, उन्होंने गुरुजी की बात की, रघुवीर राय जी की, उन्होंने अंकल की एल्बम दिखाई, देखी, कोई उस इंटरेस्ट से नहीं देखी जैसे अब देखती हूँ। अब तो जूम कॉल कर करके देखती हूँ वेन एवर वांट टू हैव इट। सो दीदी ने मुझसे कहा मंदिर है, चलेंगी। संगत जी वुड नॉट हैव सेड यस, बिकॉज बीइंग फ्रॉम सिख फैमिली, गुरुओं में नहीं मानते, स्ट्रिक्टली नो है। गुरुजी की वेज हैं। वेंट टू जलंधर मंदिर, हैड कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद एंड चाय प्रसाद। लेटर ऑन गॉट टू नो कि हर किसी को कड़ा प्रसाद नहीं मिलता। बचपन से लेकर अब जब तक शादी नहीं हुई थी, यूज टू गेट वट एवर आई यूज टू गेट एज प्रसाद, टॉफी, वट एवर घर लाकर देना है। तो बाहर आकर अपने फादर को दिया। वो अंदर नहीं गए थे क्योंकि भतीजा था, एंड ब्रदर से परमिशन नहीं ली थी, तो वो बाहर ही वेट कर रहे थे, मतलब मंदिर के बाहर ही खड़े थे।
गुरुजी जानते हैं वो क्या कर रहे थे, मुझे कोई आइडिया नहीं। गॉट मैरिड, दीदी ने लॉकेट स्वरूप भेज दिए, लाइट ऑफ डिविनिटी ग्रंथ दे दिया और गुरुजी का स्वरूप दे दिया। लॉकेट स्वरूप गुरुजी ने खुद ही पहनवा दिए, क्योंकि अपने बर्थडे पे 7 जुलाई को उन्होंने बहुत अच्छा शॉक, झटका, वट एवर यू कैन कॉल इट, दिया, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन हमें नहीं समझ थी। 7 July happens to be my husband's birthday. Going back little, my mother was a chronic depression patient since I was, हिंदी में 7 साल की जब से मैं थी, तो तब से वो मम्मा मेरे बीमार थे। फर्स्ट टाइम तब बीमार हुए थे, और वो इतने बीमार होते थे कि उस टाइम पे डिप्रेशन को डिप्रेशन नहीं समझा जाता था। तो मेरे को गुरुजी ने 7 years में अपनी मदर की मदर बना दिया। आई टू टेक केयर ऑफ हर, सो मच सो कि उनके वो कब बीमार होने वाले हैं, वो कब परेशान होने वाले हैं, कब उनको मेरी ज़रूरत है, तो वो सब बिना एक्सपीरियंस के उन्होंने सिखा दिया। एंड स्कूल भी नहीं जाती थी कई बार, क्योंकि वो मेरे से ही कंट्रोल में आते थे और किसी की वो बात नहीं सुनते थे। तो सिलसिला लाइफ का फास्ट फॉरवर्ड हुआ। माई ब्रदर गॉट हैड टू गेट मैरिड। मेरे को था कि नहीं, मेरी मम्मा को कोई समझ नहीं सकता, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। सो माई ब्रदर गॉट मैरिड, एवरीथिंग वॉज फाइन, एंड देन माई मम्मा फेल, मतलब वो बहुत बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, किडनी उनकी इम्पैक्ट होगी। डॉक्टर्स बोलते थे हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं ट्रांजिशन करे, कि ये क्यों नहीं अपनी बॉडी छोड़ रहे। तो वन ऑफ माई मासी ने बोला कि बेटा मुझे लगता है कि इसकी रूह तुम्हारे में अटकी हुई है, कि तुम सेटल हो जाओ। तो आई सेड मासी, मम्मा हॉस्पिटल में है, दिन रात हम ड्यूटीज़ करते हैं, मैं जॉब पे जाती हूँ, वापस आती हूँ, ब्रदर काम करता है, वो रात को जागता है, सो हु विल टॉक, बात कौन करेगा। शी सेज मेरे पे छोड़ दो। सो उनको जब चुना, गुरु साहब ने ही चुना ऑब्वियसली, तो मैरिज डिसाइड हो गई। लेकिन मैरिज होने से पहले गुरुजी ने मम्मी को अपने पास बुला लिया, बिकॉज मेंटली मम्मा को समझ में आ गया कि शी इज मैरिड। एंड संगत जी, उन्होंने अपनी उस बेहोशी होशी की हालत में, जब उनको कभी मेमोरी आती थी, नहीं आती थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड की पिक्चर को देख के कहा था ये, एंड शी यूज्ड टू कॉल हिम साड्डा करण, वेरी फ्यू, शी बहुत कम वर्ड्स बोलते थे। तो जब 7 जुलाई को जो मैंने बताया इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट से माई हस्बैंड गॉट jail time for the third DUI that he had, and उस दिन नहीं, बट कोर्ट केस था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बता दिया कि हाँ ऐसे है, तो मुझे लगा टिकट ही तो मिली, इट्स ओके। बट माई हस्बैंड वेंट टू द जज, उन्होंने जज से रिक्वेस्ट करी कि मेरी शादी है अगस्त में, तो जज बोलता कि ठीक है, हम आपको टाइम दे देते हैं। फिर जब हम गए तो ही वॉज टू बी सेंटेंस्ड फॉर अक्टूबर टिल वी अरेंज फॉर सम ऑल्टरनेटिव, कि जब तक हम कोई ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढते। सो गुरु साहब ने अक्टूबर में इनको वो जेल टाइम दिया, एंड ही वॉज सपोज टू कम, मतलब अगर हम रिहैब अरेंज कर लें तो सब कुछ हो जाए तो ही ये वापस आ जाते पर ना हमारे पास पैसे थे, और मुझे गुरु साहब ने यहाँ जहाँ इनसे दूर बुला दिया। किसी रिलेटिव को कुछ नहीं पता था, सिर्फ इनकी सिस्टर्स को पता था और मेरे फादर को पता था। तो उस सिचुएशन में अब जब इनकी कोर्ट केस डेट है, ना तो रिहैब वाले मेरा फ़ोन उठा रहे हैं, ना इनकी जो पब्लिक डिफेंडर है वो फ़ोन उठा रही है। एंड जब ये गए तो इन्होंने, यही कुड कॉल मी, ये मुझे कॉल कर सकते थे, हम इनको पैसे देते तो ये कॉल कर सकते थे, हम चिट्ठियाँ लिख सकते थे। तो इन्होंने मुझे कॉल करके कहा उसको तो मेरा आज ये भी नहीं आता कि केस है। आई वाज लाइक हाँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी तो नेचुरल है। तो मैंने बोला जो रिहैब वाला पर्सन है वो आया? सच नहीं, वो भी नहीं आया। तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि मार्च तक ही इज गोइंग टू बी इन जेल, कंप्लीटिंग हिज जेल टाइम विद वॉट एवर द प्रोटोकॉल वॉज। मैं इनको चिट्ठी लिख रही हूँ कि ओ ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, आपकी चाची जी के साथ हूँ, आई एम एंजॉइंग, पुरानी बातें सुना रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आई वाज जस्ट राइटिंग, एंड आई गेट अ कॉल। ही सेज दीदी ਨੂੰ फोन करके कह दे मैनू छुट्टी होगी। एंड आई वाज लाइक ऐसे कैसे? ही सेज कि मुझे बस उसने आकर बोला कि तुझे समझ नहीं आया था कि जज ने बोला नहीं कि तेरी छुट्टी होगी? ही सेज नहीं, मेरे को नहीं पता चला। तो
अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही ये वापस आ गए। तो जैसे मूवीज में आप देखते हो वो शीशा है, शीशे के पीछे हम बात करते थे, लेकिन वो भी बंद हो गया था बिकॉज आई हैड टू कम। मुझे यहाँ आना पड़ गया था किसी रिलेटिव को देखने के लिए, इनकी चाची जी, कजन चाची जी। तो अब ये यहाँ पर आगे गुरुजी ने सब कुछ ऑन ट्रैक कर दिया। एंड फास्ट फॉरवर्ड, गुरुजी ने अभी तक अपना कुछ नहीं बताया। एंड ये जो चाची जी है, ये लोहड़ी हमारी पहली लोहड़ी वाले दिन गुरुजी अब के पास चले जाते हैं। तो इनसे मेरी इतनी बॉन्डिंग करा दी। मैं भारी भारी कढ़ाइयाँ उठा रही हूँ गुरुद्वारा साहब में हस्बैंड के साथ, कुछ नहीं हो रहा। एंड आई डोंट नो आई एम प्रेग्नेंट। संगत जी, गुरुजी ने टेस्ट में कभी नहीं लाया कि आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि मुझे इतने इतने चक्कर आने लग जाते हैं, जैसे कि आई वुड वर्टिगो के जैसे चक्कर होते हैं वो वाले, पूरी शिप की तरह घर घूम रहा है। तो इस चीज़ में आई फॉरगॉट टू टेल वन थिंग कि उन्होंने मेरे को जब टेस्ट किया तो उनको ये नहीं समझ आया कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। उनको लगा कि ये डायबिटीज़ है, क्योंकि मदर को थी तो आई सेड हाँ होगी होगी, क्योंकि स्ट्रेस लेवल काफ़ी था। संगत जी, शादी इसलिए करी हस्बैंड से नहीं छोड़ा क्योंकि मदर बोल के गए थे साडा करन। और बिलीव करती हूँ वो जहाँ भी हैं अभी भी मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि ब्राइन वाइस एंड ऑल पढ़ा हुआ है। तो जब ये सब कुछ हुआ एंड मेरे को इतनी बुरी तरह से चक्कर आने लगे कि मैं सिर भी नहीं झुका सकती थी, तो हस्बैंड बोलते थे आप खाना मत बनाना, ये सारा वुडन घर है, सब जल जाएंगे। एंड आई वॉज अगेन टेकिंग केयर ऑफ उन्हीं सिस्टर का घर के ध्यान रख रही थी। अब क्योंकि चाची जी की केयर करी थी तो उनका बीपी मॉनिटर कहाँ है सब वो पता था। तो जब वो मॉनिटर लगाया, मेरा बीपी बहुत लो था, तो मैंने कहा डॉक्टर तो मुझे मारना चाहता है, इसने मुझे शुगर की मेडिसिन के साथ जो प्रिकॉशनरी वो बीपी की मेडिकेशन दिया वो मेरा बीपी लो कर रही है। वो बंद कर दी संगत जी, फिर भी चक्कर आते थे बुरी तरह से। और आई यूज टू, मुझे सोने से और खाने से डर लगता था क्योंकि आई यूज टू थ्रो अप एवरीथिंग रात को। तो दिमाग में गुरु साहब ने डाला होएगा, तो हस्बैंड कहते लेट्स टेस्ट। एंड श्योर इनफ आई वाज प्रेग्नेंट। जब हमने टेस्ट करा तो उन्होंने कहा आप तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर चुके हो। अब ये अजीब सी बातें लगती हैं, बट जब टेस्ट में नहीं आ रहा था तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हमारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस हुई है। उन्होंने कहा क्योंकि आपकी एज बहुत ज़्यादा है इसलिए विल हैव टू डू एडवांस टेस्ट्स। तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव आपके बच्चे का, तो हम अमीनोसाइटिस कर सकते हैं बट उसमें बेबी के जाने का खतरा है। तो वी सेड नहीं, यू कैन डू फॉर एडवांस ब्लड टेस्ट ले लीजिए। 14 February 2017 was the best वैलेंटाइंस फॉर अस, क्योंकि उस दिन हमें पता चला कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम नहीं है। अब ये कैसे हुआ, बिकॉज शुरू से बचपन से पाठ करती थी तो लगा कि पाठ करने का सिला दिया परमात्मा ने। लेकिन मेरे शुगर लेवल्स इतने हाई होने लगे संगत जी दैट आई वाज पुट ऑन इंसुलिन। और इंसुलिन के इंजेक्शंस इस तरह से लगते थे कि जो सुबह का एक मिक्स करने वाला आता था तो मेरे हस्बैंड लगा के जाते थे और मैं बिल्कुल अकेली होती थी घर पे। तो एक दिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया एंड ही थॉट कि मैंने ज़्यादा डोज दे के मार दिया, जब मैं घर जाऊँगा तो वो दोनों मरे पड़े होंगे। तो बट आई वॉज स्लीपिंग और मेरी शुगर गिर भी जाती थी 40 तक, और मुझे पता ही नहीं चलता था जब तक 40 तक नहीं गिरती थी कि मेरी इतनी डाउन हो गई है। सो गुरु जी ने सोजी डाली होएगी और अभी नहीं पता गुरु जी का। तो आई थॉट मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर हैं तो वो मुझे, उनकी डेथ हो चुकी है, वो मुझे टेलीपैथिकली गाइड कर रहे हैं कि ऐसे डाइट चेंज कर, ऐसे कर। क्योंकि हर डॉक्टर हर नर्स मुझसे पूछता था आप डॉक्टर हो, दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग सो फाइन, कि आपका जो भी आपका डाइट चार्ट है आप हमें दीजिए, हम अपने पेशेंट्स के लिए यूज़ करेंगे। और मैं बड़ी खुश होती थी कि वो डैडी इज़ टेलिंग मी, क्योंकि इनके मदर ब्रदर एंड फादर की डेथ हो चुकी थी बैक टू बैक, एंड दैट वाज द रीज़न ही वाज हाउ ही वाज। तो ये सिलसिला चलता रहा, प्रेगनेंसी चलती रही। जब ड्यू डेट खुद चूज करनी थी मुझे, तो ऐसे ही लगा मेरा नंबर 6 तो इसका 9 वुड बी गुड, जस्ट लाइक दैट। तो 9th डेट ले ली, क्योंकि डायबिटिक थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी में थी, तो 9th ले ली। 30th ऑफ मई को मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे लगता है मुझे कोलेस्टेसिस है। तो शी सेज आपको कैसे पता, आप डॉक्टर हो? ऐसा मुझे नहीं पता, मेरे को तो ये नाम भी नहीं पता,
बट समहाउ ये मुझे लगता है गुरुजी की कृपा से ऐसे देश में रहते हैं, जो भी आप बोलते हो वो सीरियसली लेते हैं आपकी हर बात को। उन्होंने टेस्ट लिया 6 जून को, उन्होंने कहा यस यू आर पॉजिटिव विथ कोलेस्टेसिस। तो हमने कहा अब क्या करना है? तो शी सेज अब क्या करना है, इट इज़ डेंजरस, आपको अभी एडमिट होना है। गोइंग बैक, वो जो चक्कर आते थे, वो जो दवाई बंद हुई, वो बीपी की दवाई डॉक्टर्स नेचुरली बंद कर देते हैं एक प्रेग्नेंट मॉम के लिए, बिकॉज इट कैन, वो बच्चे के लिए हार्मफुल होती है। तो वो गुरुजी ने खुद चक्कर दिलवा दिलवा कर इतने बुरी तरह वाले और ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पे वो बीपी मॉनिटर भी था हमारे पास, एंड मैं देख सकती थी। अब कोलेस्टेसिस का बता दिया। अब मेरा प्लान, गुरुजी ने बेटर प्लान सोचा था, मेरा प्लान तो 9th का था। तो सिस्टर इन लॉ ने उस तरह से छुट्टियां प्लान की थी। और पूरी प्रेगनेंसी में गुरुजी, जैसे ही पता चला, गुरुजी ने कैसे याद करवाया कि मम्मा बोलते थे ताती वाव, जो अभी प्लेलिस्ट में भी था डिफरेंट वर्जन, कि वो चला क्योंकि भाभी को मम्मी ने बोला था और याद आ गया। तो पूरी प्रेगनेंसी वो चला, जैसे ही पता चला एडमिट होना वो फिर से चलाना शुरू कर दिया एंड वी वेंट। गुरुजी को पता था कि 7 is going to be a very good number for me in future, so गुरुजी gave us this little fellow on 7th। लेकिन अभी भी वो ब्लेसिंग्स जो दे रहे हैं वो उन्होंने कैसे बताना था बाद में। तो जब हम एडमिट होने जा रहे थे, मेरी इंडिया वाले सिस्टर ने बोला गुरुजी दा लॉकेट अपने पिलो च रख ली। ओके, ना पहले क्वेश्चन किया ना अब किया, ओके करके पिलो में रख लिया। हॉस्पिटल में पार्ट तो चलता ही था, जब से शादी हुई थी पूरी रात हमारे लूप पे आस्था की वार हम लगाकर सोते थे दोनों। एंड वहाँ तातीवा और आस्था की वार चल रहा था उस रात भी, एज लाइक ऑलवेज। उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक चल रहा है 7th को, हम आपको घंटे तक, हम आपको अभी मॉनिटर से हटा देते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 2 घंटे, नोबडी इज रिमूविंग, कोई उतार ही नहीं रहा। सडनली नर्स भागी भागी आती है, क्योंकि उसने इंग्लिश में कहा तो वही रिपीट करूंगी। मैंने बोला मिस कौर ऑन योर फोर्स। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोलते कि बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप कर गई है, इट्स ड्रॉप टू 60। और वो 4 मिनट तक उतने पे रही। तो सी सेक्शन प्लान कर लिया इन्होंने, डॉक्टर्स ने। सी सेक्शन था, एपिड्यूरल दिया, मुझे किसी चीज़ का रिएक्शन हो गया, दे गेव मी अ वेरी हाई डोज ऑफ बेनाड्रिल। तो मैं पूरे नशे में हूँ, मेरी आंखें पूरी लाल हैं और मैं एनेस्थीसिस्ट को कह रही हूँ मेरी शुगर ड्रॉप कर रही है। तो वो कहती तुम्हें कैसे पता? ऑब्वियसली वी टॉक्ड इन इंग्लिश। तो मैंने बोला कि मुझे पता है। तो आपस में आई कैन हियर कि मैं सुन सकती हूँ कि वो बोल रहे हैं कि हाँ इसकी शुगर गिर गई है। ये कौन कर रहा था? गुरुजी। पर मुझे कुछ नहीं पता। सी सेक्शन हो गया संगत जी। सिस्टर इन लॉ की सारी छुट्टियां ऊपर नीचे होगी, क्योंकि इमरजेंसी छुट्टी ली तो वो छुट्टी एक्सटेंड नहीं हो पा रही थी, न्यू जॉब थी। गुरुजी के तरीके। मैं घर आ गई, आप बिलीव, आई मीन उस टाइम पता नहीं था तो समझ नहीं आ रही थी कि 4th डे मैं एक छोटे से बेबी के साथ सी सेक्शन में मैं कुकिंग कर रही हूँ और मुझे कोई दर्द ही नहीं हो रहा, जैसे आई एम लाइक नॉर्मल। तो मुझे सारे जने बोलते कि तुम कैसे मैनेज कर रहे हो? कब परमात्मा करा रहे हैं, उन्होंने पता है ना भी कोई है नहीं तो आपे वही हिम्मत दिंदे हैं। ये प्रोसेस चलता रहा। तो जब इसको सुलाती थी तो पूता माता की आसीस, ये ऐसे शब्द अपने आप ढूंढ ढूंढ के लगाती थी कि ही शुड लिसन टू बानी, क्योंकि जब ये हुआ भी था तब भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पाठ करना, जो भी पाठ समझ में आते थे वो कराते थे। और ये सुनते सुनते आई लिसन टू सिद्धार्थ मोहन जी का मैं धरते रहते आई हुई हूँ। देर आई सी गुरु जी एंड आई एम लाइक ओ, वहां से सत्संग से पूरा समझ में आ गया। एंड जून बॉर्न है, नवंबर तक समझ में आ गया कि थैंक यू गुरु जी, इट वॉज यू वर द वन हु वाज गिविंग मी स्ट्रेंथ, और मुझे पता नहीं है। एंड आई रीच बैक टू माई सिस्टर इन लॉ एंड गुरु जी का इतना थैंक यू कि दीदी ने मुझे बिल्कुल स्पून फीड नहीं किया, क्योंकि फिर ये मेरा अपना जो इन डेप्थ कनेक्शन गुरु जी ने एज इन अब तक बना रहे हैं वो नहीं बनता शायद, प्रॉब्ली। तो ही इज़ द बेस्ट जज, ही नोज इट। उन्होंने ये भी इंस्टिल कर दिया कि कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि अगर ये मांग के ले लिया होता तो अब इतने सत्संग सुनते हैं, मन्नो मंगो नहीं, तो गिल्ट में ही मर जाना था मेरे जैसे ने कि हो गुरु जी की मर्यादा को उल्लंघन किया। तो उनको पता था कि किस तरह से अपने साथ जोड़ना है। तो दीदी ने बोला कि तुम्हारे यहाँ भी सत्संग होते होंगे। बहुत ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था।
क्योंकि जो फेसबुक ग्रुप है वो हिडन है। मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, वो पूछते हैं और क्या कर रहे हो न्यू ईयर्स पे। मैंने बोला न्यू मोमो घर पे हूँ। मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो। शी सेज मुझे ना गुरुजी के सत्संग पे जाना है। तो सर कौन से गुरुजी। ऑब्वियसली हम सबके गुरुजी। मैं बहुत खुश होगी कि मैं भी जा पाऊंगी। तो कहते प्राइवेट है बट मैं तुम्हें इनवाइट दे दूंगी। विद इन 10 मिनट्स वो भी खुशी बिल्कुल ख़त्म होगी, बिकॉज गुरु साहब ने याद कराया कि ये तो मंडे है। और गुरुजी ने तब ऐसे गुरुजी ने करा कि पहली जॉब ऐसे दी कि कुछ कार नहीं है तो घर से पिक करते थे हस्बैंड को, वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं थे। फिर नेक्स्ट जॉब दी जहाँ पर मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए इनका जो स्केड्यूल था वो फ्लेक्सिबल होता था, क्योंकि हफ्ते में 3 बार तो डॉक्टर के ही जाना होता था। तो गुरुजी ने वहाँ पे किया। अब गुरुजी ने क्या करा कि ही गेव स्टेबिलिटी टू द हाउस होल्ड। हमारे हाउस होल्ड को स्टेबिलिटी दी, एक प्रॉपर जॉब दी। और हमें ये पता चला कि नई जॉब है, क्योंकि ये अभी अभी ज्वाइन करी थी, छुट्टी तो ले नहीं सकते। तो आई वॉज लाइक वेरी सैड। तो शी सेज नहीं नहीं फिक्र नहीं करो, अपनी ईमेल दे दो, मैं वो फॉरवर्ड कर दूंगी, वो आपको ऐड कर देंगे। कुछ समझ में नहीं आया। संगत जी वो एक संगत हुई थी हमारे घर के पास 40 मिनट की दूरी पे। उसके बाद वो संगत हमसे 2-2 ढाई-ढाई घंटे की दूरी पे होती थी, क्योंकि गुरुजी को वो टेस्ट देना था कि व्हाट इज माय सत्संग लाइक। तो हम गए। सॉरी संगत जी, थर्सडे को जब थैंक्स गिविंग थी तो मुझे लगा सारी दुनिया गुरु मतलब सब अपने फैमिलीज को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, मुझे तो उसको थैंक यू करना है जिसने मुझे सब कुछ दिया। मुझे सत्संग का कोई फॉर्मेट नहीं पता था, मुझे किसी से पूछने भी नहीं दिया गुरुजी ने। एंड आप सब मेरे पे अच्छी तरह से हंस सकते हो, क्योंकि गुरुजी भी ज़रूर हंसे होंगे। मैंने एक आसन लगाया, उसके ऊपर ब्रांड न्यू सूट सेट किया, प्रॉबेबली जैसे इस टाइम दरबार पे दिख रहा है। तो मैंने उनको फ़ोन उठाया और बोला थैंक यू गुरुजी, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, मेरी लाइफ सेव कर दी। जब मेरा इनका नेफ्यू सो गया, वो एक्सीलेटर और ब्रेक इकट्ठा दबा दिया, सब थैंक्स कर दिया और बोला दीदी मैंने तो सत्संग कर लिया। उन्होंने भी नहीं पूछा, उनको लगा होगा जैसे सत्संग होता है वैसे ही क्या होगा। देन गुरुजी गेव ऑल ऑफ दिस। ये जो फ्रेंड वाली कॉन्वर्सेशन हुई यहाँ हुई, और हम एक्चुअल जब सत्संग में गए तो समझ में आया कि सत्संग होता कैसे है। अब बेटा हैड बीन वेरी वेरी क्योंकि शायद वो ट्रॉमा था, वो जो 4 मिनट्स का इसका हार्ट रुक गया, तो ये ऊंची आवाज़ नहीं लाइक करता था शुरू से। गुरुद्वारा साहब में भी अगर एक आधी बार गया है तो वन ऑफ अस हैड टू बी बाहर की, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं तैयार होते होते सोच रही हूँ संगत के लिए कि ये रोएगा, फिर वापस आना पड़ेगा, फिर गुरुजी अपने आप देख लेंगे। एंड अभी कुछ नहीं पता कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द सत्संग एंड ऑल। वहाँ पे गए और हमें स्पीकर के पास जगह मिली बैठने के लिए, और मैंने कहा अन्नू बी रेडी टू गो बैक, तैयार रहो कि वापस जाना है, क्योंकि इसने तो रोना है। और मैं इसकी तरफ देख रही हूँ तो हंस रहा है, ये लोगों को देख के हंस रहा है। ये तो मतलब स्ट्रेंजर एंग्जाइटीज में थी, बहुत पिकी था ये किसको पिक करता है। मैं खुश थी। इतने में जो पुरानी संगत है बॉबी अंकल, वो वहाँ पर सेवादार थे। दीदी ने बोला था कि जाके मत्था टेकना है, कुछ किसी से बात नहीं करनी, कुछ चढ़ाना नहीं, जो सेवादार जी बोले वो करना, बस इतना उन्होंने बताया था सत्संग से पहले। और अच्छी तरह से तैयार होके जाना है, ये 5 चीज़ें। तो बॉबी अंकल ने आके बोला कि यहाँ से उठ के ऊपर चले जाओ। तो मुझे लगा है ये कैसा सा सिस्टम है, किसी के घर में बेडरूम में चले जाओ। तो पता नहीं था। वहाँ पे गए, इतनी शांति फील हुई। फिर तो अंधेरी तूफान हुए। हैड टू गो टू सत्संग। 6 बजे शुरू होता था, 10 बजे समाप्ति होती थी, हमें घर आते आते 12 बज जाते थे। और ये छोटा सा था, ना ये शोर करता था, ना टॉयज लेकर जाती थी इसके मैं, क्योंकि अगर सत्संग में जाना है तो सत्संग में जाना है। तो जब सदा मासूम जी ओम करते हैं तो ये मुंह बनाता था, तो सारी संगत इसको मतलब जो भी निकलते घुसते इसको जानने लग गए, वो इसको ओम बेबी बुलाने लगे, क्योंकि बात नहीं करते थे किसी से। फिर संगत जी गुरुजी ने नेक्स्ट प्लान करा कि ही वॉज एट द स्टेज कि इसको बोलना सीखना था। और सत्संग के लिए मैं बोलती थी चुप करो, घर में बोलती थी बोलो। तो आई डेंट नो कि क्या करना है, क्या गड़बड़ हो रही है। तो गुरुजी ने 2 बारी एग्जिट मिस करा दिए जब हम संगत से वापस आ रहे थे। तो मुझे लगा कि गुरुजी इज गिविंग सम साइन कि तुम्हें नहीं जाना, और छोटा दिमाग छोटी सोच कि कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट से बचा रहे हैं। तो दीदी को बोला कि आते रास्ते में बस वो
कभू ना विसारो अपने सेवक को सरब बलविंदर सिंह जी का चलता होता था। और मैं दीदी को फ़ोन पे सत्संग सुना रही होती थी, ये बैक गार्ड सीट में सो रहा होता था। ये हमारा रूटीन होता था। मैंने दीदी को बोला, मैं क्या मैनू लगता है गुरु जी कहते हैं कि हुण नहीं जाना, कुछ किसी चीज़ तो बचा रहे हैं कि 2 बार एग्जिट मिस होता, कहते ना जा, जे दिमाग च आ गया ना जा। बस उन्होंने इतनी बात की। एंड बैठ के सोचना कि ऐसे कैसे नहीं जाना। और क्योंकि मैं तो पहले भी, अगर मेरे हस्बैंड बोलते थे बहुत दूर है, अगर तुम बोलते हो होटल में नहीं रहना, घर में वापस आना है, तो मैं रोती होती थी जैसे कोई बॉयफ्रेंड से नहीं मिलने देता। तो ऐसी फीलिंग थी, मतलब दिस वॉज वॉट माई कनेक्शन ऑफ पुल विद गुरु जी वॉज। एंड आई यूज टू ऑलवेज से, ओ गुरु जी तो मेरे इश्क हकीकी हैं और आप मेरे इश्क मिजाजी हो, दोनों 7 जून के हो। तो मूविंग फॉरवर्ड गुरु जी ने घर में बिठाया। एंड आई यूज टू कॉल, एक ही संगत जी से बात कराई, क्योंकि ये पूछने के लिए कि यहाँ पर बड़ा स्वरूप कैसे मिल सकता है। तो उन्होंने कहा मेरा नंबर ले लो, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। उनसे बात होती रही। तो आई यूज टू क्राई जब मैं नहीं जा पाती थी, कि मैं नहीं जा पाई। तो फिर उन्होंने मुझे व्याख्या सुनानी, बतानी कि वो आपने व्याख्या नहीं सुनी गुरु गोविंद सिंह जी वाली की, हाजिरी गैर हाजिरी, आपका ध्यान तो वही है ना, तो आपकी हाजिरी लग रही है। तो एक बारी उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं तेरे घर आ रहे हैं। तो ऐसे रोक के उस टाइम पीरियड में उनके लिए एक शब्द ढूंढते ढूंढते गुरुजी ने मेरे से एडिसन मंदिर न्यू जर्सी का लिंक कनेक्ट करा दिया। और हर थर्सडे घर में जैसे वो लिंक ओपन होता था सत्संग होने लग गया। ओनली फिजिकल आंखों से मैं और मेरा बेटा अटेंड करते थे, क्योंकि हस्बैंड काम पे होते थे एवरी थर्सडे। उनका मुझे फिर फ़ोन आया, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आना है। मैं क्या आता गए? शी सेज नहीं, गुरुजी एक्चुअली कह रहे हैं। तो उसके बाद उनको गुरुजी ने मतलब ये जो भी कुछ कर रहे थे गुरुजी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कोई बुजुर्ग आंटी हैं, वो आपके एरिया में ढूंढ रहे हैं कि कहीं संगत होती है। आपका बेबी छोटा है, वो बुजुर्ग हैं, रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं कर लेते? उन आंटी की हमें नाम किसी के पता नहीं थे, क्योंकि बात हम करते नहीं थे संगत में। तो उन्होंने बोला उन आंटी की बड़ी बड़ी आंखें। अब गुरु जी कहते हैं ना, खेडा खेडते हैं। उन आंटी का किसी तरह से नंबर पता चला, उन्होंने आंखों पे शेड्स डाली हुई थी, तो पता नहीं चल रहा था। थर्सडे को संगत हो कर रहे थे मैं और बेटा, चाय प्रसाद पड़ी थी, इसने ट्रे को मारा तो चाय प्रसाद गिर गया। ना स्टार्टेड क्राइंग कि गुरुजी चाय प्रसाद नहीं पसंद आई थी, डिप्टी फाइली बनाई थी इसलिए नहीं पसंद आई थी। मैं हस्बैंड व्हाट हैपेंड, ऐसे ऐसे चाय प्रसाद गिर गई। तो इसे कि सारी नहीं गिरी, नंबर 1, नंबर 2 तो इसलिए नहीं रो रहे हो कि चाय प्रसाद गिर गई, तुम इसलिए रो रहे हो कि संगत नहीं मिल रही। इतने में जैसे ही रोई, थोड़ी देर में ही आंटी का फ़ोन आ गया और वो बहुत खुश। एंड गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा 2018 से संगत करानी शुरू कर दी। पहले एवरी मंथ होती थी, फिर ट्वाइस अ मंथ होने लग गई। ये गुरु जी की कृपा थी। और उस पहली संगत वाले दिन गुरु जी ने 5 समोसा प्रसाद करवाए फॉर द लंगर। तो मैं सोच रही हूँ 2 हम होंगे, 2 आंटी अंकल होंगे, इसने तो खाना नहीं, गुरु जी आपने अपने लिए कराया है। जैसे ही 4:59 हुए, आंटी ने एंट्री करी, फ़ोन नहीं करा, गुरुजी भेजेंगे टिकट, नहीं भेजेंगे उनकी मर्जी। वो आए, उनके हस्बैंड आए, फर्स्ट शब्द चला, अनदर संगत जी वॉक्स इन। सो हु डज इट? गुरुजी। आई मीन वर्ड्स ही नहीं है हाउ ही डिड दैट। नाउ वी आर अ ब्यूटिफुल फैमिली। We have with Guruji's blessing started again monthly satsangs. It is all his blessings. एक परिवार बना दिया, हम में से किसी को 2-2 ढाई-ढाई घंटे दूर नहीं जाना पड़ता। इट्स ऑल हिम। गुरु जी ने 9 नवंबर 2020 को एक नाम दिया मुझे। मुझे उस नाम का मतलब नहीं पता था। और मैं सोचती थी, मेडिटेशन से उठी तो मैंने गूगल किया। गूगल में आया संस्कृत वर्ड मीनिंग नॉट फाउंड। ओके, सोचा कि शायद मेरी मिडिल नेम तूर का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन से गुरुजी मुझे बुलाना चाहते हैं। तो फिर भी समझ नहीं आया। किसी अंकल से बात की तो उन्होंने मुझे पूरी चिट्ठा दे दिया निकाल के कि इसका ये मीनिंग होता है। मुझे नहीं दिखाया गुरुजी ने। अब 2 साल बाद गुरुजी ने ये समझाया कि नाम क्यों चेंज किया। फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मुझे उन्होंने समझाया, अगर आप गलती ऑटो करेक्ट में अनु टाइप करो तो वो एनी बन जाता है। एनी मतलब कोई भी।
तो गुरु जी मुझे समझाया, तू है क्या, मतलब कुछ भी नहीं, तुम, यू आर नो बडी, एंड आर यू रेडी टू बी नो बडी। फिर दिमाग में डालते हैं कि वाई डू आई आस्क यू टू चेंज नेम। हम सब अपने नाम से, कोई हमसे पूछता है कौन हो तुम, अपने नाम से इतने अटैच्ड हैं, अगर कोई हमारा नाम गलत लेता है हम इरिटेट हो जाते हैं। सो दिस इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मी एंड गुरु जी दैट हैपन 2 साल बाद, अब रिसेंटली, कि मैं टेस्ट करता हूँ कि तुम अपना नाम चेंज करके अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मोह तुम्हें अपने नाम से है। सो वो समझाया गुरु जी महाराज ने। आई वॉज लाइक, शुक्राना है गुरु जी का। फिर गुरुजी ने जब ये न्यू जर्सी और सॉमरसेट का सत्संग होता रहा, फिर दोबारा से जब कोविड स्टार्ट हो गया, फिर से ये सब कुछ चल रहा था, तो सॉमरसेट का लिंक ज्वाइन करवाना शुरू कर दिया। और एवरी थर्सडे कॉन्टिन्यूसली हर थर्सडे करते थे। तो सॉमरसेट का एक सत्संग याद आ दिलवा रहे हैं गुरुजी। तो जो एडिसन का होता था वो लिंक आने पे डिपेंड करता था कि वो कब लिंक भेजते हैं। तो वी यूज टू वेट, जोत जल गई, वेट कर रहे हैं कि कब होएगा। सॉमरसेट की फिक्स्ड टाइमिंग थी, तो वी यूज टू सिट बोथ ऑफ अस एंड बेटा और मैं, अगेन हस्बैंड को छुट्टी है तो ठीक है। तो वो लाइव स्ट्रीमिंग होती थी एंड एंड हो जाती थी। गुरुजी ने 2020 में बिगिनिंग ऑफ मई या एंड ऑफ अप्रैल में ये किया कि वो लाइव स्ट्रीमिंग बाकी सबकी बंद हो जाती थी, लेकिन मेरे लिए वो उससे पिछला सत्संग स्टार्ट हो जाता था, फिर उससे पिछला सत्संग स्टार्ट हो जाता था। तो आई यूज टू आस्क लोकल संगत जो भी हैं कि आपका भी चलता है, तो बोलते हैं नहीं। फिर मैंने आरती आंटी से मैसेज करके पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं आंटी, आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। एंड फिर भी वो कहते हैं ना, लॉजिकल माइंड कैसा शायद हो सकता है, तो बोलते कि सिर्फ अगर आपका, जो जिनको टेक्निकली नॉलेज थी, उन्होंने बोला कि अगर आपका हेड मॉनिटर है तो हो सकता है। अब ये गुरुजी इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे किसी एक अंकल ने सत्संग शेयर किया था जिन्होंने अपने आप को गुप्त रखा था, एंड आई वांटेड कि मेरे हस्बैंड सुन सकें। तो आई रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट कि आप हर बार ही डालते हो, तो इनका रिकॉर्डिंग आया नहीं अभी तक। तो दो दो दिन बाद गुरुजी ने खुद ही समझा दिया कि इट वोंट बी देयर बिकॉज द पर्सन वांट्स टू बी गुप्त। संगत जी 18 मई को मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे होता है। उस दिन वो रिपीट 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 पे पीछे 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 लाइव स्ट्रीम जाकर वो सत्संग फिर से चलना शुरू हो गया, एंड माई हस्बैंड वॉज होम। सो गुरुजी कैसे करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारी अंडरस्टैंडिंग से बहुत 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 परे है ये सब कुछ। ही इज़ बियॉन्ड 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 वर्ड्स, एंड हर चीज़ का वो जवाब देते हैं। आई यूज टू वंडर कि गुरुजी आप ऐसे क्यों कहते हो कि सत्संग सुनन वाले दा भी भला, करन वाले दा भी भला। सुनन वाले दा तो समझ आ गया कि आपको आंसर्स मिल गए, करन वाले दा डेप्थ की फायदा, मतलब मैं, जस्ट टेल मी। सो ही टेल्स मी टेलीपैथिकली कि जब तुम शुक्राने करते हो तो तुम याद करते हो कि उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए क्या किया है, और तुम फिर और डीप ग्रैटिट्यूड में होते हो। ये बच्चा किस तरह से दुनिया में गुरु साहब लेकर आए हैं, इट्स नो लेस देन अ इम्पॉसिबल मिरेकल। एंड उनकी वड्याई इतनी है कि रिसेंटली इस चीज़ की वैल्यू और ज़्यादा होती है, पता चलती है अपने आप के लिए। कि माई हस्बैंड वॉज इंटरव्यू, वो किसी की इंटरव्यू ले रहे थे, और लेडी से जैसे पूछते हैं ना कि आमतौर पर अपने बारे में कुछ बताओ, तो वो कहती कि मेरा एक बेटा है। तो ही मेरे हस्बैंड ने बोला कंग्रेचुलेशंस। तो बोलती है कि बट मुझे उसको ना अडॉप्शन पे देना पड़ गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और बोलती है कि उसके पेरेंट्स बड़े काइंड हैं, वो मुझे मिलने देते हैं। संगत जी हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें ये हार्ड स्टेप्स नहीं लेने पड़ते, हम अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। आई मीन इतनी बड़ी बात, हम, यू नो, इट शेक्स अस टू द कोर। हमें हिला देती हैं ये बातें कि हमारे पास तो बहुत कुछ है जिसका हमें पता ही नहीं है। वो बेअंत बेअंत देते हैं। बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं हम कि गुरु साहब हमें हर दिन ब्लेस कराते हैं। कहाँ मैं एक सैटरडे के सत्संग के लिए रोती थी, एंड गुरु साहब ने हर दिन का सत्संग दिया। आज की डेट में
since there is time, so we'll share one more. 2020 में न्यू ईयर्स का सत्संग होना था संगत जी। तो मेरे को एक लड़की ने बोला कि आप आंटी आप हमारे साथ सत्संग पे चलिएगा, मैं आपको ले जाऊंगी, अंकल के साथ आपका बेटा रह जाएगा घर पे। आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाओ। सडनली उनका मैसेज आया कि नहीं आंटी, हम नहीं जा सकते क्योंकि हम तो डायरेक्टली वहीं से जाएंगे, तो आप को मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ। आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी और मैंने कहा ठीक है, अब जब आप लेके जाओगे ना मैं तभी जाऊंगी, अदरवाइज नहीं। ही हर्ड मी, जैसे वो सुनते हैं। तो वो आंटी कहते नहीं आंटी हमारा प्लान चेंज हो गया, हम चलेंगे। सो 31 को गुरुजी ने अपने साथ पहले रात को अटेंड कराया संगत, फिर अमृत वेला कराया। उसके बाद उन्होंने 2 इनवाइट्स भेजे, दोनों टाइम क्लैश होते थे। तो मैं पूछती थी गुरुजी कित्थे जावां, तो बोलते जित्थे पहला हाँ कीती सी। तो मैं जब वहां जाने की बात करूं तो टेलीपैथिकली बोले अच्छा दोस्तियां निभानी है जे इत्थे की सत्संग नहीं होना। सो आई वॉज वेरी कंफ्यूज, समझ नहीं आ रहा था। तो लोकल संगत में गए, वहाँ माथा टेक जाने से पहले वो आंटी का फ़ोन आ गया कि अगर आपने आना है यू हैव टू कम बाय दिस टाइम एंड यू हैव टू कम, मतलब ऐसे उन्होंने बोला। और वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन आंटी हैं, तो बड़ी अजीब सी बात लगी कि ये क्या। गुरुजी ने वहाँ पर गए, जब आज्ञा लेकर आने लगे उन्होंने कहा रुको, तो मैं रुक गई। उन्होंने बोला कि गुरुजी ने कहा था कि ये स्वरूप आपके साथ जाएगा। तो संगत जी जो मेन संगत में स्वरूप पड़ा था, अभी संगत सारी आगे लेकर नहीं गई थी, उनको गुरुजी ने हुक्म दिया और वो स्वरूप घर पे गुरुजी ने भेज दिया, जो गुरुजी का घर है जहाँ हम रहते हैं। 21 में गुरु साहब उस स्वरूप के थ्रू आए हैं एंड वी ऑल नो 2020 ऑनवर्ड्स continuously we are blessed with his satsangs. सो ये गुरुजी की कृपा है, हम वर्ड्स में कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और पेशेंस का उन्होंने ये सिला दिया कि बहुत सारी संगत रिक्वेस्ट कर रही है कि शेयर द सत्संग फॉर हाउ आर यू डूइंग दिस सेवा। गुरुजी कराते हैं। गुरु साहब ने यहाँ का लिंक भिजवाया और जो स्तोत्रम चलता है, समथिंग वॉज पुलिंग टूवर्ड्स दैट स्तोत्रम। तो किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पर अंकल से कांटेक्ट हुआ एंड आई आस्क्ड हिम कि आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। तो ही वॉज गाइडेड टू मेक वन, वो अंकल को ज़्यादा पता होएगा, सो बोल अंकल को। तो वहाँ से हम हर रोज़ सत्संग शुरू होने लगे, एक फैमिली बन गई, परिवार बन गया। अंकल ने मुझे कहा कि 30th को यहाँ पर लाइट ऑफ दिव्या आभा की रीडिंग स्टार्ट होगी, तो आंटी आपको ना अमिताभ अंकल को और सीमा आंटी को इनवाइट करना है। गुरुजी ने उनको क्यों कहा वो जानते हैं। एंड ऐसा अंकल पॉसिबल नहीं है, उस दिन तो घर पे सत्संग फिजिकल सॉरी जूम पर संगत है, घर पे संगत करनी है, तो पॉसिबल नहीं है। आपको ना मैं मुंह से बोल देती हूँ, ये ऐसे बोल के आप बोल देना। तो ही सेज कि मैं तो लिखा हुआ पढ़कर बोलता नहीं हूँ, और अगर आप इतनी अच्छी तरह से बोल रहे हो ऑन द स्पॉट तो आप ही को करना है। गुरुजी ने 30th को संगत करवाई घर पे, वहाँ पर आरती खत्म हुई, यहाँ पे इनवाइट करना था। तो वो 1 ईयर जो पेशेंस, मतलब एक स्पिरिचुअल बर्थडे की सेलिब्रेशन होती है ना कि तू मेरे पे छोड़ दे, आई डू द बेस्ट फॉर यू, सो इट्स ऑल हिम। सो वो दिन है, आज का दिन है, वो करवाते हैं, वो करते हैं, आवाज़ मेरी होती है, लेकिन इट इज़ ऑल हिम। विदाउट हिज सपोर्ट एक 4 साल का बच्चा चुप करके नहीं बैठ सकता। वो घर में है एंड आप में से किसी को उसकी आवाज़ नहीं आ रही, आप मेरे से फ़ोन पे बात करेंगे कोई भी, आपको वो डिफरेंट बच्चा दिखता है, बिकॉज इट्स ऑल गुरु साहब, इट इज़ ऑल हिज ब्लेसिंग्स। बेअंत शुक्राना है। कुछ गलत कह दिया होगा तो सारी गलतियाँ मेरी, वडियाई मेरे गुरु दी। इसी तरह गुरु साहब हम सबको ब्लेस करते रहें। और आज ही के मतलब इसी मंथ में जब उन्होंने मुझे जलंधर मंदिर बुलाया, उन्होंने मौका दिया शेयर करने का, ये उन्हीं की कृपा है, ये उन्हीं की प्लानिंग है। बेहद शुक्राना गुरु जी महाराज। अगर कुछ गलत कहा हो तो गुरु साहब माफ़ करें।
गुरु रूप साथ संगत जी, अगर आज आपका बर्थडे है या आपके परिवार में किसी का भी बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो हम सब संगत परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. Since there's time and one Sangat ji has raised hand, so we'll just take this hand raise and then we'll take Agya. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. जय गुरु जी. अनु आंटी, मैंने जस्ट अभी 2 दिन पहले ही सोचा था कि अनु आंटी इस प्लेटफॉर्म को होस्ट करते हैं, सभी को सत्संग शेयर करने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे. तो मैंने जस्ट गुरुजी महाराज जी से अभी 2 दिन पहले चलते चलते बात की कि गुरुजी महाराज, ये आंटी कभी क्या अपना सत्संग शेयर नहीं करते हैं? तो मेरा बहुत मन है सुनने के लिए गुरुजी. तो देखिए गुरुजी महाराज, आप सही कह रहे हो अनु आंटी, गुरुजी महाराज कैसे दिल के भाव को जानते हैं. तो आज जब मैंने मैसेज में पढ़ा कि अनु आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगे तो मन को बड़ी खुशी हुई. तो गुरुजी महाराज आप कैसे सुनते हो? तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज. थैंक यू आंटी जी. बड़ा ही मन था आपका सत्संग सुनने के लिए. सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज. शुक्राना शुक्राना अनु आंटी, शुक्राना गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. सुबोध अंकल इज जस्ट मेंशन कि 2 दिन पहले ही उन्होंने डिसाइड किया था एंड ही इज राइट. वन ऑफ द संगत जी आस्क्ड कि मेरा नाम गुरु साहब ने क्या दिया है. इट इज तुर्या and it's a Sanskrit word and now I know the meaning. And another संगत जी is asking कि patience उन्होंने संगत जी ऐसे सिखाई है कि वो कह रहे हैं कि तू मेरे पे छोड़ दे. मैंने जब भागने की कोशिश की, आई हैड टू, मतलब मुझे फोर्सफुली घर पे रहना पड़ता था, सत्संग नहीं जाना पड़ता था. उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने ही बुलवाया, आप पे छोड़ा, उन्होंने घर पर संगत करानी शुरू करा दी. इट्स ऑल हिम कि तुम मेरे पे छोड़ दो, अपना दिमाग मत लगाओ. एंड उन्होंने बहुत देर पहले ड्रीम दर्शन में दिखाया था कि मैं टीवी ते आवांगा. और जब 2020 में कोविड हुआ तब समझ में आया कि वो घर पर बड़ा मंदिर ले आए, बिकॉज वो जानते हैं ना कि क्या भूख है. सो वो सब कुछ प्लान करते हैं. बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी की कृपा से. ओपन डे पर ज़रूर ये ड्रीम दर्शन शेयर करूँगी. होपफुली मैं हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस. And thank you to Guruji. It's Guruji Satsang and blessings for us. Shukrana Guruji.